तो दोस्तों फाइनली आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। अभी जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग है, कब वो काउंसिल मीटिंग हो रही है, क्या उसका एजेंडा रहेगा, एमनेस्टी स्कीम को लेकर के इसमें कुछ विचार होगा या नहीं, उसके बारे में ये जो 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। धीरे धीरे हम सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पहले अभी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आई है दोस्तों वो आई है कि जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एज़ पर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल अ मीटिंग विल बी हेल्ड सून, जल्दी ही ये मीटिंग होने वाली है। न्यू एजेंडा फॉर द जीएसटी काउंसिल इज़ बीइंग ड्रॉन अप। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया था अ प्लान्ड एजेंडा फॉर अ प्लान्ड काउंसिल मीटिंग, यानी कि जब भी काउंसिल मीटिंग होती है उसका जो एजेंडा है वो ऑलरेडी प्लान हो चुका था, प्रिपेयर हो चुका था बिफोर द सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो कि अभी आई है और किस तरीके से इफ़ेक्ट कर रही है वो आप सभी देख रहे हैं। बट नाउ हैड टू मेक अ न्यू वन इन लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन। लेकिन अब जो एजेंडा होगा वो उन्हें नया एजेंडा तैयार करना होगा, क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन है उसको देखते हुए जो एजेंडा रहेगा जीएसटी काउंसिल मीटिंग का वो नई सिरे से दोबारा से प्लान होगा। Another official said that meeting would likely to be held in the month of May itself, यानी कि मई में ही ये मीटिंग हो सकती है, मई में ही होगी। दो अब फाइनल डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन मई में इस मीटिंग को प्लान किया जा रहा है। लास्ट काउंसिल जो मीटिंग हुई थी वो अक्टूबर 20 में हुई थी। 3 मई को जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने भी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी को लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि जीएसटी ऑन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स बी वेव्ड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स के लिए वेव ऑफ किया जाना चाहिए। ऑल्सो रोट दैट कंसनट्रेटर्स फॉर essential life support machine and given the surging covid cases in capital and citizen would benefit if GST component जो है उसका वेव ऑफ किया जाए। तो एक तो एजेंडा के अंदर ये सभी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। तो अभी जो हमारे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं उन पर जो रेट है वो 28% है, जो 12% लाया गया। तो एक तो बेसिकली इन चीज़ों को जो कोविड से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं उनको उन पे हमें वेवर मिल सकता है जीएसटी का। साथ ही जो मार्च में कहा गया था कि जो सेंटर है वो डिस्कस करेगा पेट्रोल एंड डीजल को जीएसटी में लाने का, विच सीतारमन लेटर क्लैरिफाइड इन पार्लियामेंट। इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द इशू आर द पार्ट ऑफ अर्लियर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जीएसटी मीटिंग का जो एजेंडा था वो कुछ और था, लेकिन अब उसे चेंज किया जा रहा है प्रेजेंट सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए। इशू वॉज द पार्ट ऑफ अर्लियर जीएसटी काउंसिल एजेंडा बीन ड्रॉन अप, बट बिफोर द शार्प इंक्रीज इन द डेली जो केसेस हो रहे हैं, अनदर रिलेटेड डिस्कशन आर नाउ स्क्रैप्ड विद द फोकस एक्सपेक्टेड टू बी ऑन द पेंडेमिक पर फोकस जो है ज़्यादा हो गया है, जो है चेंजेस शिफ्ट किए जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जो हमारे यहाँ पे आपको एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है मनप्रीत सिंह बादल जी पंजाब के, उन्होंने भी जो है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को उसके एजेंडा से रिलेटेड काफ़ी सारे सजेशंस दिए हैं और साथ ही उनसे पूछा है जो कि हमारे काम का है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। द लेटर आस्क द यूनियन मिनिस्टर अ फ्यू क्वेश्चन रिगार्डिंग द एग्जम्पशन ऑफ हैंड सैनिटाइजर, फेस मास्क, ग्लव्स, पीपीई किट, इंट्रोजिंग एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड भी उन्होंने कहा है कि आस्क उनसे पूछा है कि इंट्रोड्यूसिंग एमनेस्टी स्कीम टू कंडोन द डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस ड्यूरिंग द पेंडेमिक पीरियड, द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलीफ measures to various sectors such as MSME, restaurant, hotels, aviation, entertainment, etc. तो ये सभी चीज़ें हैं जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के, उन्होंने भी अपने लेटर में लिखी है। एमनेस्टी स्कीम का उन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको कहा, एक नया एजेंडा प्रिपेयर किया जा रहा है। इस नए एजेंडे में जो अभी हमारी कोविड सिचुएशन चल रही है, जो परेशानियाँ चल रही हैं, इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग का एजेंडा होगा वो प्रिपेयर किया जाएगा और होपफुली उसमें काफ़ी रिलीफ्स हमारे लिए आएँ, क्योंकि अब जो सारी चीज़ें हैं वो सभी के सामने हैं, जो रिलीफ्स हैं वो आने चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इन चीज़ों को सपोर्ट कीजिए। नया जो एजेंडा आई होप प्रिपेयर हो वो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख करके हो। तो अभी तक की लेटेस्ट न्यूज़ नहीं है, जल्दी ही इसकी डेट भी डिक्लेयर हो जाएगी अगर ये मई में होने वाली है। तो जैसे ही डेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।